हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया बुक है जिसमें 7500 प्लस जीके जीएस दिया गया है, उसका सेट नंबर रहेगा 43। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त ये शासिका थी और आपको बताना है कि ये किस वंश से संबंधित थी। तो प्रभावती गुप्त जो शासिका थी ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी वाकाटक वंश के संबंधित। प्रभावती गुप्त शासिका ये वाकाटक वंश की थी। और वाकाटक वंश के आपसे कहेगा संस्थापक कौन थे? तो ये थे विंध्य शक्ति। गुप्त वंश की जो भाषा थी ये थी संस्कृत। और शुंग वंश की राजधानी हो जाएगा विदिशा। और जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति की रचना हुआ था शुंग वंश में, यानी कि शुंग वंश के समय मनु स्मृति की रचना की गई थी। दूसरा देखेंगे, संगम ग्रंथ तोलकापियम का साहित्यिक कार्य आधारित है। जो संगम ग्रंथ है तोलकापियम, इसका साहित्यिक जो कार्य है ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है व्याकरण पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तमिल भाषा में। लेखक कहेगा तो तोलकापियर हो जाएंगे। तोलकापियम के लेखक तोलकापियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तोलकापियर है इसका लेखक। अगला हो जाएगा, जो चरक थे इनका संबंध हो जाएगा चिकित्सा से। इनको भारतीय चिकित्सा के जनक भी बोला जाता था। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो जाएगा, मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए कह रहा है कौन उत्तरदायी था? तो ये थे मीर बख्शी। ऑप्शन हो जाएगा सी। मीर बख्शी ये था। मुगल साम्राज्य में कह रहा है कि सबसे शक्तिशाली जो अधिकारी होते थे उसे बोले जाते थे वकील। और सर्वोच्च सलाहकार जो होते थे, जो राजा के सर्वोच्च सलाहकार होते थे उसे बोला जाता था वजीर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये किसके कह रहा है कि शासनकाल में किया गया था? तो ये अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अकबर जो था ये कुरान विरोध था। अकबर कुरान विरोध था। शाहजहाँ के बचपन के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा खुर्रम। मुगल शासक जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या की थी। और किसके लिए की थी? तो ये इसके बेटा जो था खुसरो की सहायता किए थे अर्जुन देव, उसी के कारण। पहली बार किस मुगल शासक ने मराठों से लड़ा था? यानी कि मराठों से लड़ने वाला प्रथम मुगल शासक कौन हो जाएंगे? तो औरंगजेब। और औरंगजेब ने तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। और जहांगीर किसको हत्या की थी? तो अर्जुन देव को। ये 5वां गुरु थे सिख के और ये 9वां गुरु थे। 5 नंबर हो जाएगा, सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किस शासक के मकबरा था? नसीरुद्दीन महमूद के। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला मुगल शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और ये दास वंश जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं उसका संस्थापक था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन। बलबन ने अपने आप को ईश्वर की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर हो जाएगा, किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया था? कह रहा है किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया था? यानी 5 वस्तु रखने के जो बोल रहे थे, जो आदेश दिया था, वो कौन सिख गुरु थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। और ये सिखों के 10वां गुरु थे। लंगर की शुरुआत किए थे गुरु नानक। लंगर की शुरुआत गुरु नानक किए थे। और जो इसे प्रसिद्ध कौन किए थे? तो दूसरा गुरु थे कौन? तो गुरु अंगद इसे प्रसिद्ध कर दिए, यानी कंटिन्यू किए थे। गुरु नानक के जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में 1469 में। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने किया था? तो ये किए थे अंगद, यानी किसने चलाया था? गुरु अंगद। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो ये दी थी कब? तो 1799 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो अमृतसर के संधि हुआ था 1809 में, अमृतसर के संधि 1809 में हुआ था। ये हुआ था और ये अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। रणजीत सिंह की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा लाहौर। और रणजीत सिंह
कहाँ के थे? तो ये शुक्रचकिया मिसल के थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक कहेगा तो ये रणजीत सिंह हो जाएंगे, और सिख साम्राज्य के संस्थापक और ये हो जाएगा रणजीत सिंह, और सिख धर्म के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे गुरु नानक। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जो मरियम महल है ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अनुनाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने ही करवाया था। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, और जब खनावा के युद्ध 1527 में हुआ था उस समय इन्होंने जिहाद के नारा दिया था। पंचमहल की स्थापना किसने किया था? तो अकबर। जो चित्रकार मंसूर रहते थे, जो कि पक्षियों के चित्र बनाने के लिए मशहूर थे, ये किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर देखेंगे, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें से कह रहा था, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं बारी बारी। महात्मा गांधी गिरमिटीय प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो ये सही है क्योंकि सहायक थे। और ये किस लिए, जो गिरमिटीय प्रणाली था ये किस लिए था? तो भारत के जो मजदूर थे इसे अंग्रेज द्वारा बाहर भेजा जाता था काम करने के लिए, इसी के लिए ये महात्मा गांधी गिरमिटीय प्रणाली के लिए ये क्या कर रहे थे? तो उन्मूलन के सहायक थे, यानी कि उसके में ये विरोध कर रहे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ये विरोध कर रहे थे। भारत के लोग द्वारा, ये वाला जो कथन है सही नहीं है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। भारत के लोगों द्वारा जो नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसमें से 1 और 3 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन बी में है। जो कह रहा था कि दांडी मार्च था, इसे में 78 अनुयायी भाग लिए थे, गांधी जी के साथ 78 अनुयायी भाग लिए थे। दूरी जो था ये कितना था? तो 384 किलोमीटर, और ये कितने दिन चला? तो 24 दिन चला। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया जाता था? तो यह स्थान के नाम हो जाएगा पुलिकट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जो डच थे इन्होंने पहला अपना कोठी कहाँ पे खोला था? तो इन्होंने पहला कोठी खोला था मछलीपट्टनम में। कालीकट के तट पे पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कहेगा तो वास्को डी गामा था, जिसका स्वागत किए थे वहाँ के राजा जामोरिन। बेदरा के जो युद्ध हुआ था ये 1759 में हुआ था, किसके बीच? तो ये डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। बेदरा के युद्ध डच और अंग्रेज के बीच हुआ था 1759 में। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 11 नंबर है, भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है फ्रांसीसियों को। ऑप्शन हो जाएगा सी। वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। जो पुर्तगाली थे ये भारत में पहली बार आए थे व्यापारी बन के। 12 नंबर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तो इन्होंने कहा किस भाषा में बातचीत की थी? तो तुर्की भाषा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो तुजा के बाबर की आत्मकथा लिखा गया था ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये भी तुर्की भाषा में लिखा गया था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो ये जहांगीर ने। जो न्याय की जंजीर है इसका स्थापना किए थे जहांगीर। टॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 में, और कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में। कैप्टन हॉकिंस किसके द्वारा विदा किया गया था? तो जेम्स प्रथम के द्वारा इसे भारत विदा किया गया था जहांगीर के दरबार में। बिशन दास जो थे ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक माना जाता है लॉर्ड मेयो को। ऑप्शन हो जाएगा ए। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में।
वही आपसे पूछेगा कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि 10 वर्ष पे। तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। और कब? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में लाया गया। कहेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था कब पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 14 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश संवाहक सिद्धांत करा ये किसके द्वारा दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन था जो कि 1905 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन के कहेगा वाक्य क्या यानी कथन क्या है? तो लॉर्ड डफरिन बोले थे कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस के गठन हुआ था। कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन का कथन क्या है? तो इन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस है अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 15 नंबर है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। अनहैप्पी इंडिया कहेगा इसका लेखक हो जाएंगे लाला लाजपत राय। अननोन इंडिया के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं ये किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है? तो ये परमादेश का। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों 5 प्रकार के याचिका यानी कि रीट जारी करते हैं। जो हम आदेश देते हैं इसका अर्थ हो जाएगा परमादेश। और किस अधिकार से, इसका अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि शरीर उपस्थित करें। 17 नंबर देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 344 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1955 में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग के गठन करने के आदेश दिए थे और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो बीजी खरे। संघ का राजभाषा जो है देवनागरी होगी, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। तो ये इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 में। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप इसमें से हो जाएगा कौन सा? तो दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा डी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। यूरोप को बोला जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप को जाना जाता है। मानव के घर किस महाद्वीप के बोलते हैं? तो एशिया महाद्वीप को मानव के घर के नाम से जानते हैं। 19 नंबर हो जाएगा, लोयस का पठार है। तो लोयस के जो पठार है ये किसके द्वारा बना है? तो लोयस के पठार बना है पवन कृत के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये कहाँ स्थित है? तो चीन के उत्तर मध्य में स्थित है लोयस का पठार। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर हो जाएगा, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? तो भारत की जो मिट्टी है इसमें से किसकी कमी पाई जाती है? तो जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगी बी। भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, सार्वजनिक या सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसका अन्य नाम आपसे पूछेगा तो कछारी मिट्टी हो जाएगा। 21 देखेंगे, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है चेरी ब्लॉसम। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो कहवा की खेती होती है इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी, जिसका उपनाम है रेगुर मिट्टी। काल बैसाखी क्या है? तो ये मानसूनी हवाएं हैं। आगे बढ़ेंगे,
अगला हो जाएगा 22 नंबर है, मृदा की लवणता मापी जाती है। तो मृदा की लवणता जो है किससे के द्वारा मापी जाती है? तो इस चालकता मापी से मापी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसके कहा कि इसकी लवणता जो कम करने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर हो जाएगा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल इसमें से हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन हो जाएगा डी। मूंगफली के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा गुजरात। और जूट के उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गन्ना के खेती के लिए इसमें बहाव पानी की यानी ज़रूरत होती है, या आप बोल सकते हैं इसमें से हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं जो है ये रबी फसल है जिसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करने वाला जो राज्य है ये हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये दोनों देश यानी बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य लगता है और इसमें से हो जाएगा असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य लगता है। इसमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और म्यांमार से 4 भारतीय राज्य लगते हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 25 नंबर देखेंगे, चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? चुटक जो पनबिजली परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस नदी पे? सतलज नदी पे। टिहरी बांध ये भागीरथी तथा भिलंगना नदी पे स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में नाफ्था झाकरी जो परियोजना है स्थित है सतलज नदी पे। भाखड़ा परियोजना स्थित है पंजाब में, ये भी है सतलज नदी पे। सतलज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहती है। आगे देखेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए कह रहा है किस प्रकार की कांच का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा रेशा कांच। ऑप्शन हो जाएगा डी। फिलंट कांच का प्रयोग जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका करते हैं। पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है प्रयोगशाला में। 27 नंबर है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगधैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगधैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये किए थे आइंस्टीन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो गैस है इसका आपको कारण बताना है। तो ये जो गैस है इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक है ये होता है अधिक। तारा जो द्रव्य तापमापी है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो पारा तापमापी हो जाएगा, अल्कोहल तापमापी हो जाएगा। ये दोनों द्रव्य तापमापी हैं। पारा जो है ये जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। और एल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पे। -115 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल जमता है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो K में होता है 2, L में हो जाएगा 8, तो दोनों हो जाएगा 10। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसके लिए सूत्र जो है 2n² है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म किसे बोला जाता है? ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोला जाता है? तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बेंजीन के सूत्र हो जाएगा C6H6। कार्बन टेट्राक्लोराइड के सूत्र हो जाएगा CCl4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सहजीविता। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये किसके सूचक है? तो वायु प्रदूषण के सूचक होता है लाइकेन।
जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक है, यानी कि इसका मतलब हुआ जहाँ पे प्रदूषण होगा यानी वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। 32 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वैक्सीन नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा वैक्सीन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, एलिसा। एलिसा क्या है? तो ये एड्स के जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। बाकी बीसीजी, डीपीटी और ओपी भी क्या है? तो ये टीका है, यानी टीका वाला वैक्सीन है। बीसीजी की जो टीका है दिया जाता है किस रोग में? तो टीबी में। डीपीटी के टीका जो है इसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से जानते हैं और ये 3 रोग में दिया जाता है डीपीटी के टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में। आगे बढ़ते हैं, 33 हो जाएगा, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था? तो इनमें से कौन किए थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एस.जेड. कासिम। डॉक्टर एस.जेड. कासिम हो जाएंगे। भारत ने अंटार्कटिका में अभी तक 4 गो अनुसंधान खोल चुका है, तो ये हो जाएगा कौन कौन? पहला जो अनुसंधान खोला था प्रायोगिक अनुसंधान, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दूसरा भारत द्वारा खोला गया अनुसंधान के नाम हो जाएगा मैत्री। तीसरा कौन था? भारती। और फिलहाल में चौथा खोला गया है जिसका नाम है मैत्री 2। 34 नंबर देखेंगे, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहल जो नृत्य है और किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन हो जाएगा बी। और हिकात और मंदजाम जो है ये भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। डफ हो जाएगा या धमान हो जाएगा, ये पंजाब का है। आगे बढ़ेंगे, 35 हो जाएगा, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? यानी कि विश्व व्यापार संगठन के पहले किस नाम से जानते थे? तो गैट के नाम से। व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार के नाम से इसे जानते थे। ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका शॉर्ट में नाम हो जाएगा गैट। इसका स्थापना हुआ था 1947-48 में। इसी के नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किया गया 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में देश दिया गया है और सूची 2 में क्या है? उसका राजभाषा है। सूची 1 में देश और सूची 2 में क्या है? तो राजभाषा है। देखते हैं लग्जमबर्ग के राजभाषा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फ्रेंच। उसके बाद देखेंगे अल्जीरिया क्या हो जाएगा? अल्जीरिया का हो जाएगा अरबी। अल्जीरिया का हो जाएगा अरबी। चिली की क्या हो जाएगा? तो चिली की हो जाएगी स्पेनिश। और कजाकिस्तान की क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान का हो जाएगा रूसी। ये देश है और इधर राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं, जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी अब वर्तमान में आपसे पूछेगा, इसकी वर्तमान में राजधानी हो जाएगा अस्ताना। इसका नाम बदलकर पहले इसका राजधानी जो था अस्ताना था और 2019 में कजाकिस्तान के जो राजधानी था नूर सुल्तान किया गया और फिर से 2022 में इसका जो राजधानी नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया गया। 2019 में इसका राजधानी का नाम जो है चेंज किया गया और फिर से 2022 में जो पहले वाला नाम था वही रख दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तंजावुर में प्रथम जो डेनिश व्यापार समझौता था ये कब कायम हुआ था? तो ये कायम हुआ था 1620 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1616 में। तंजावुर के जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका स्थापना कौन किए थे? तो राजराज प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल नहीं है सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी क्या क्या शामिल है देखते हैं, समान स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन के अधिकार और उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये तीनों शामिल है। विश्व मानव अधिकार की स्थापना 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना 1993 में की गई थी और बिहार मानव अधिकार की स्थापना जनवरी 2000 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर हो जाएगा,
इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो रेड पांडा दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। ऑप्शन हो जाएगा सी, सितंबर के तीसरे शनिवार को। वर्ल्ड कहेगा कि विश्व यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जाना जाता है। जो लुप्त प्रजाति है इसे मतलब कि ध्यान में रखते हुए या उसे बचाने के लिए जो संगठन कार्य करता है उसे वर्ल्ड वाइड फंड कहते हैं, जिसका स्थापना हुआ था 1961 में। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये लाल पांडा हो जाएगा। और इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और एक आता है IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 1948 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 40 नंबर। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। ऑप्शन हो जाएगा सी, जहां पे चंद्रयान लैंडिंग हुआ था। और उसी कब हुआ था? तो 23 अगस्त को। और इसी को चिन्हित करते हुए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के परीक्षण हुआ था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। कब? तो 14 जुलाई 2023 को। और किससे? तो LVM-3M4 से। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि का संदमन करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, ये जीवों द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि का यानी कि इसे वृद्धि को रोकता है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जलापूर्ति संबंधित कार्य। ऑप्शन हो जाएगा डी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी, निर्माण कहेगा तो ये भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन और कृषि जो है ये पहला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 43 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इस नगदी, यहाँ नगदी होगा। इन निम्न में से कौन नगदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा ज्वार। ज्वार जो है ये नगदी फसल के उदाहरण नहीं है। बाकी मूंगफली, गन्ना और जूट ये सभी नगदी फसल है। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मूंगफली में गुजरात है, जूट में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में शुरू हुआ था। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि ये हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में। दूसरा देखेंगे, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। ये सही है, यानी ये जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उनकी खेती की जो आवश्यकता है उसके लिए ये जो साख है समर्थन प्रदान करती है। तो इसमें से हो जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर हो जाएगा, साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो चेक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। साख मुद्रा के अन्य नाम आपसे पूछ लेगा तो ये हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा। 46 नंबर हो जाएगा, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा याचना मुद्रा बाजार। ऑप्शन हो जाएगा सी, याचना मुद्रा बाजार। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर हो जाएगा, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ पे लगाया गया? तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना आंध्र प्रदेश में लगाया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत के पहला राइस ATM कहाँ पे खोला गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और स्वयं सहायता समूह जो स्वयं सहायता समूह है इसके लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर है, जब किसी काम में
ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये कहाँ पाया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। भारत में सबसे अधिक कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। 49 है, चंड कौशिक पुस्तक या नाटक के लेखक कौन है? तो चंड कौशिक पुस्तक या नाटक के लेखक हो जाएंगे क्षेमेश्वर। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे भवभूति, या मालती माधव के लेखक भी भवभूति हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक हो जाएंगे भरवी। कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है वात्स्यायन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर हो जाएगा। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र है इसे कहते हैं प्लैनीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। युवा तुर्क के नाम से किसे जानते हैं? श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, या उपनाम इनका हो जाएगा युवा तुर्क। राजेंद्र प्रसाद के कौन सा उपनाम है? तो देशरत्न के नाम से जानते हैं राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि वन लाइनियर के रूप में है, देख लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। और इस वंश की राजधानी आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा कांचीपुरम। सिंह विष्णु ने ममालपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किरातार्जुनीयम के लेखक जो भरवी हैं ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण कौन किए थे? नरसिंह देव प्रथम। पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण किए थे नरसिंह देव प्रथम। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा महाबलीपुरम के एकाश में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने वातापी कुंड व महामल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो चीनी यात्री था यह कहाँ पे आया था? तो कांची आया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कैलाशनाथ मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक जो दंडी हैं इन्हीं के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय करवाए थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।